हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है ये। और इससे पहले वाला लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीरीज़ वाइज, अगर आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जिस तरह से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर नहीं करता हूँ, इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे देता हूँ। आपको पता चल जाएगा अगर जो भी नए व्यूअर हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को देख के। तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन एंड शेयर एंड लाइक भी जोड़ कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट टच शिवालिक हिल्स। बात हो रही है कि इनमें से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता है। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो शिवालिक रेंज में फॉल करते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं पहले बता देता हूँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। तो पहला इसका शिमला इसमें आपका इस शिवालिक रेंज में नहीं आता है। तो कौन कौन से आते हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिवालिक रेंज के बारे में। तो शिवालिक रेंज जो आपकी है ये एक आपकी आउटर मोस्ट रेंज है, या भी इसको आउटर मोस्ट हिमालय भी कहते हैं। इसके साथ में इसका जो एल्टीट्यूड है वो रहता है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक, ये इसका एल्टीट्यूड रहता है। इसके साथ में जो आपकी शिवालिक रेंज है उसका जो एंशियंट में इसको कहा जाता था मानक पर्वत, मानक पर्वत के नाम से जानी जाती थी। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है शिवालिक रेंज में, तो हम स्टार्ट करते हैं कांगड़ा से। कांगड़ा इसी में आता है आपका हमीरपुर, इसके बाद आपका बिलासपुर है, ऊना इसी रेंज में पड़ता है। जो लोअर पार्ट्स आते हैं ना इन डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं आपके शिवालिक रेंज में। इसके साथ में आपका मंडी है, इसके बाद सोलन है और देन आपका सिरमौर है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके शिवालिक रेंज इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयन रेंज धौलाधार लार्जली फॉल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बात हो रही है कि धौलाधार रेंज जो रेंज है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पड़ती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि धौलाधार रेंज जो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये आपकी होती है 3 डिस्ट्रिक्ट में, चंबा है और कांगड़ा एंड देन मंडी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कांगड़ा में सबसे ज़्यादा ये फॉल करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पहले तो कांगड़ा। इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, धौलाधार ये आपकी इनर हिमालय में आती है, इनर हिमालय में। और इसका जो एल्टीट्यूड है वेरी करता है आपका 1500 मीटर से लेके 500 मीटर तक इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है। और इसको जो धौलाधार है इसको एंशियंट में कहा जाता था मोलाक पर्वत, मोलाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो ये होगी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल इन द ड्राई टेम्परेट जोन। बात हो रही है कि इनमें से कौन से जो जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के शुष्क तापमान क्षेत्र में आते हैं, ड्राई टेम्परेट जोन में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई टेम्परेट जोन जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, क्योंकि जहाँ पे कम बारिश रहती है तो वो आपको इजीली कर सकते हैं। क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है ऐसे यहाँ पे कम बारिश होती है, मैक्सिमम यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ट्रीज़ हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर देता हूँ कि फिजियोग्राफिकली मतलब हिमाचल प्रदेश को ना 5 जोन में डिवाइड किया गया है, 5 जोन फिजियोग्राफी के ऊपर। जो कौन कौन सी हैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट है आपकी वेट, सुन लेना, वेट सब टेम्परेट जोन। नेक्स्ट है आपकी ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। नेक्स्ट है आपकी ड्राई टेम्परेट जोन, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसके बाद आपकी फोर्थ है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। और लास्ट वन है आपकी सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो ये आपकी 5 जोन में फिजियोग्राफी के बेस पे हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना ड्राई टेम्परेट जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, वैसे वेट सब टेम्परेट जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कभी आने वाली और वीडियोस में डिस्कस में यहाँ पे कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी बार चंबा की लेक्स को मैंने डिस्कस किया है, आज फिर से करेंगे। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी लेक जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती है। तो
क्रेरी है, गडासरू है, लांबा है, खजियार है। तो आपको पता है क्रेरी नहीं आती है, तो क्रेरी आपकी पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी लेक है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली है गडासरू, लांबा और खजियार, 3 तो ये आती है। इसके साथ में मनी महेश लेक है, इसके बाद आपकी चुमेरा लेक है, महाकाली लेक है, एंड आपकी चंद्रकूपताल, यहाँ पे रखना याद कि चंद्रकूपताल लेक, ये आपकी सब सारी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं लेक्स चंबा डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट आपकी पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पब्बर इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? कल ही मैंने डिस्कस किया था पूरी ट्रिब्यूटरीज आपकी यमुना की, तो पब्बर आपकी है यमुना की ट्रिब्यूटरीज। तो आज मैं ट्रिब्यूटरीज पूरी नहीं डिस्कस करूंगा यमुना की। यमुना की जो 4 मेन ट्रिब्यूटरी हैं उनको डिस्कस करेंगे ढंग से आज। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी टॉन्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कहाँ से है टॉन्स का? तो टॉन्स का रीजन जो है ना, ये एक 2 छोटी छोटी स्ट्रीम है जिनका नाम है सुपिन और रूपिन। सुपिन और रूपिन ये दोनों जो छोटी छोटी स्ट्रीम है ये मर्ज करती है आपकी जगह है नैतवार, जो कि आपकी पड़ती है उत्तराखंड में। यहाँ पे ये दोनों रूपिन और सुपिन मर्ज करती है, फिर इसके बाद ये बनती है टॉन्स रिवर, फिर ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो ये इसका ओरिजिन है इस तरह से। नेक्स्ट है आपका पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की तो है, पर ये ट्रिब्यूटरी टॉन्स की भी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स की भी है। इसका जो ओरिजिन है, राइज करती है ये चंद्र नाहन जगह है, ये आपकी पड़ती है शिमला डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ से ये इसका ओरिजिन है, राइज करती है। नेक्स्ट है आपकी गिरी। तो गिरी को गिरी गंगा से नाम से जाना जाता है, और ये इसका जो राइज ये ओरिजिन है ये करती है आपकी कूपर पीक जो कि आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये इसका ओरिजिन है गिरी का। नेक्स्ट है आपका जलाल रिवर। तो जलाल रिवर ये ट्रिब्यूटरी है गिरी की, और इसका जो ओरिजिन है इसका धारती रेंज, जो कि आपकी पड़ती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने 4 यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना की डिस्कस करती है। यमुना का वैदिक नेम कालिंदी है। यमुना एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में खादर मांजरी पे, और ये छोड़ के जाती है, लीव करती है ताजेबाला पे, फिर एंटर कर जाती है हरियाणा में। तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है, मतलब जो मणिकर्ण आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यह पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसके साथ में और ये पार्वती नदी के किनारे है। इसके साथ में और कौन कौन से स्प्रिंग पड़ते हैं, वाटरफॉल या स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग कितने पड़ते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उनको सभी को डिस्कस कर देता हूँ। पहला आपका है कसोल, इसके बाद आपका है खीर गंगा आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसके बाद वशिष्ठ, ये भी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि आपको पता होगा, जहाँ पे वशिष्ठ का टेम्पल भी है साथ में। और इसके बाद आपका एक राहला टेम्पल है, राहला वाटरफॉल है, जो कि आपकी मनाली में है। और इसके साथ में आपका जोगनी वाटरफॉल है, वो भी आपका मनाली में है। तो ये आपके याद रखने, वाटरफॉल और हॉट वाटर स्प्रिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रिब्बा द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कि अंगूरों की भूमि रिब्बा किस ज़िले में है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा किन्नौर में है ये, ठीक है। तो डिस्कस कर देते हैं। और जैसे एक आपका क्यूमिन और सेफ्रॉन, क्यूमिन एंड सेफ्रॉन ये आपका पाया जाता है सांगला वैली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कहाँ कौन सी वैली में होता है ये, सांगला वैली में। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैली है किन्नौर की, वो डिस्कस कर देता हूँ। एक आपकी सतलुज वैली है, नेक्स्ट आपकी हांगरंग वैली है, हांगरंग वैली जिसको स्पीति वैली भी कहते हैं। इसके साथ में आपकी है बसपा वैली, तो बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैलीज़ है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ चंबा भूरी सिंह, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह ने जो ब्रिटिश की इनमें से क्या करा था उसने? तो उन्होंने ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की उन्होंने मदद की थी।
तो हेल्प द ब्रिटिश। और आपको बताना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ कब हुआ था, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप भी बता दीजिएगा कुछ तो कुछ। और मैं डिस्कस कर लेता हूँ भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह के बारे में। तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1904 में, याद रखना। इसके साथ में इनके नाम पे एक म्यूज़ियम बना है, भूरी सिंह म्यूज़ियम, तो वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1908 में। और आपको पता होगा कि इनके कार्यकाल में चंबा टाउन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था, मतलब बिजली वहाँ पे पहुँचाई गई थी, तो वो 1910 में पहुँचा दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये थे इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु फाउंडेड दी हमीरपुर, हमीरपुर की स्थापना किसने की है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कह रही है आपकी हमीरचंद ने, तो इनके नाम पे ही हमीरपुर का नाम पड़ा हुआ है। इसके साथ में इनका कार्यकाल जो है आपका 1700 से लेकर 1747 तक, मतलब लगभग इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका भी, 47 ईयर इनका कार्यकाल रहा है। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि जो लास्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट के थे, जिनका नाम था सैफ अली खान, नवाब सैफ अली खान, तो उनका भी इन्होंने अपॉइंटमेंट देखा हुआ है, ठीक है। तो इतना लंबा कार्यकाल था इनका हमीरचंद का। इसके साथ में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो बना है, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है। तो ये 1 सितंबर 1972 को ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बना है, ये आपने याद रखना है। तो गाइज ये थे अब नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए ली जी जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। जल शक्ति अभियान का मतलब जो थीम क्या थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ अज्यूम द चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। इनका नाम है M.A. गणपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021, तो व्हाट इज द अपर गेस्टेशन लिमिट टू द टर्मिनेट प्रेगनेंसी फॉर द स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। तो यहाँ बात हो रही है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2021 में महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ऊपरी गर्भधारण की सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड द अवार्ड फॉर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट एट 67 नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। कि इसमें जो कौन सी स्टेट है जिसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सिक्किम को मिला है ये। इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस को क्या चीज़ मिली है। जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म छिछेरो को डिक्लेयर किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म आपकी ये मराकार लॉइन ऑफ अरेबियन सी, मलयालम की मूवी है। इसके बाद आपकी बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी फॉर भोंसले, धनुष फॉर असुरान तमिल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत फॉर पंगा, मणिकर्णा द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी। इसका बाद बेस्ट डायरेक्शन ये संजा पूर्ण सिंह चौहान फॉर द बतर होरेन हिंदी के लिए। इसके बाद बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए आपको जलीकट्टू मलयालम के लिए मिला हुआ है। इसके बाद बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर ये आपकी शवानी फॉर वार्दो मराठी के लिए। इसके बाद बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी प्राक फॉर केसरी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, इनको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एक स्पेस एजेंसी है USA की। तो इसका जो नया एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है बिल नेल्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। तो ये किसको मिला गया है यहाँ पे, गांधी शांति पुरस्कार 2020 का। तो ये दिया गया है शेख मुजीबर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन विल होल्ड द जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज पाबी एंटी टेरर 2021। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन इसको आयोजित किया है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस।
इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स, कि ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया है एनिमल्स के लिए, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन दी विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 के लिए, तो ये जीती है मुंबई ने, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड टू कौन सी स्पोर्ट से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा अपनी राय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।